बोले थे ना पापा से जूती लाने को, तो जूती हम ही लेंगे। छोटों को सब ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए जूती हम ही लेंगे। नहीं दोगी तो छीन लेंगे। हमें छीनने में बहुत ही मजा आता है। तुम छीनोगे हमसे? देखो ना अम्मा, ये सत्तू कहाँ कह रही है? कारे सत्तू, काहे सता रही है अपनी बहन को? हाँ, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे अम्मा, हम नहीं छीनेंगे। और दीदी कभी कभी हमें भी पहन लेने देना। ठीक है, 3 दिन हम पहनेंगे, 3 दिन तुम। दिन हो चाहे रात हो, हाथ में तेरे हाथ हो। हर मुश्किल आसान करे जब सत्य साची साथ हो। ईश्वर कहाँ रह गया? बोला था शाम ढलते आ जाएगा, अब तो अंधेरा भी हो गया। ऊपर से ये मौसम, जी घबरा रहा है हमारा। और तुम लोग भी ना ईश्वर घर से बाहर पाँव धरा नहीं कि शुरू हो जाते हो, बाबा ये लाना वो लाना। आ जाएंगे अम्मा, काहे सीना भारी कर रहे हो? कैसे न करे बिटिया, वो जीवन आफत कर देगा, आफत। जो आज उसका कर्जे का पैसा न लौटाया। पंडितवा बोला था हमें आज कौन हादसा होगा, पर इतना सुंदर हादसा होगा ये ना पता था हमें। अरे तुम्हारी तो सारी सब्जी बर्बाद हो गई। चलो हम तुम्हें दूसरी दिला देते हैं। वैसे भी जो आदमी इतने दिनों से हमारा पैसा नहीं लौटा पा रहा, वो तुम्हारा काहे ध्यान रख पाता होगा। जीवन से कोई कहां भाग पाया है शारदा? हम आ रहे हैं शाम को अपना पैसा लेने। पापा आ गए। रुक जा जीवन, कहाँ घुसा चला आ रहा है? लाज शर्म सब बेच खाए हो का? तुझे दिखाई नहीं दे रहा घर में कोनो मर्द ना है? ईश्वर आएगा तो तेरा पैसा तुझे भिजवा देंगे। मर्द तो आ गया है काकी, और ये मर्द अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। आज आने का बोले थे और आ गए, लेकिन ईश्वर ना आया अभी तक। तो बताओ काकी अब क्या किया जाए? तुझे बोला ना तेरा पैसा तुझे मिल जाएगा। वो क्या बात है ना काकी, हम बहुत सोचे। पैसा तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं। तो अब हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, काहे कि सोना हमारे सामने खड़ा है और हम है कि पैसा पैसा कर रहे हैं। हाथ हटा नीच। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के ऊपर गंदे नजर डालने की? काट के फेंक देंगे तुझे। छोड़ दे। चला जा यहाँ से, छोड़ दे मेरी बेटी को। तेरी तो बढ़िया ऐसे की कैसे। तू कहाँ जा रही है? छोड़ा मेरी बेटी को छोड़। सत्तू, पापा मत मारो अम्मा
भागा। छोड़ो हमारी अम्मा को। छोड़ो हमारी अम्मा को, नहीं तो झुलसा देंगे। बहुत आग भरी है तेरी बिटिया में शारदा, बिल्कुल तुझ पर गई है। बिट्टी भर की है नहीं और इतना गुस्सा। भाग शारदा, भाग भाग जा शारदा, भाग शारदा। शारदा, शारदा, कोई है? बचाओ, बचाओ, बचाओ। बचाओ, कोई है? काहे थका रही है शारदा, रुक जा। अरे शारदा, कहाँ चली गई तू? अरे सुन तो सही, इसमें तेरे ही फायदे का सौदा है। शारदा, शारदा, एक बार हाँ बोल दे, तेरे पति का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। तू गिरा गई, हाँ? रुक जा, पहले तेरे अम्मा से पकड़ लो, फिर जब पता तब। अब कहाँ भागोगे शारदा? ये क्या हो गया? अम्मा, शारदा, 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 क्या हुआ बेटी? शारदा, आँखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? सत्या, साची, उठाओ अम्मा को, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा मेरी बेटी को। शारदा, कोई फायदा नहीं अम्मा, तुझे कुछ नहीं होगा शारदा। हम नहीं बचेंगे। नानी, अम्मा को दर्द हो रहा है। अम्मा, पापा आते होंगे, सब ठीक कर देंगे। सत्तू, मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। तेरी बड़ी बहन बड़ी जरूर है, मगर बहुत भोली, अच्छा बुरा कुछ ना जानती। कोई भी इसके भोलेपन का
फायदा उठा सकता है। आज से तुझे ही अपनी बड़ी बहन का ख्याल रखना होगा, ढाल बनकर रहना होगा। कुछ भी हो जाए उसका साथ मत छोड़ना, काहे कि तू मेरी बहादुर बेटी है। सत्य है तू, जिससे दुनिया सबसे डरती है वैसे ही तुझसे डरेगी। कोई तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, कोई तेरा फायदा नहीं उठा सकता। इसलिए आज से तुझे ही अपनी बड़ी बहन का ख्याल रखना होगा। कुछ भी हो जाए अपनी बहन का साथ कभी मत छोड़ना। वचन दे हमको, तू हमेशा सच्ची की परछाई बन के रहेगी। हाँ अम्मा, हम वचन देते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी साची दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगे, ख्याल रखेंगे, हमेशा दीदी की ढाल बनकर रहेंगे। अम्मा तेरी ये अभागी बेटी तेरे ऊपर अपनी बच्चियों की जिम्मेदारी छोड़कर जा रही है। मुझे माफ कर देना अम्मा। दिन हो या रात हो, हाथ में तेरे हाथ हो, हर मुश्किल आसान करे जब सत्य साची साथ हो। सरदा शारदा, शारदा, पापा देखो ना बाबा, अम्मा को क्या हो गया। अम्मा बाबा उठाओ ना मेरी अम्मा को। तुम खुद ही बता दो कौन सी रंग की साड़ी और चूड़ी लाई तुम्हारे लिए। हमसे ज्यादा तो आपको पता है हमारे बारे में। ले आइएगा अपनी पसंद से। बाबा हमारी जूती। बाबा हमारे लिए ढेर सारे खिलौने, उसके साथ गोली निकलने वाली बंदूक भी। हमारे लिए चाहे कुछ ना लाना, लेकिन बच्चियों ने जो कहा वो ना भूलना। रुक जा ईश्वर, नजदीक ना आना मेरी शारदा के। और तेरी गलतियों की सजा भुगती है मेरी बच्ची ने, और तेरी बच्चियां भुगतेगी जिंदगी भर। अगर तूने समय पर पैसा लौटा दिया होता तो आज ये सब ना होता, वो जीवन घर में ना घुसता। जिंदा होती आज मेरी शारदा, जिंदा होती। तूने अनाथ कर दिया इन बच्चियों को। चली गई और बाबा भी। अब कौन प्यार करेगा हमें?
ख्याल रखेगा हमारा। दीदी हम है ना, अम्मा को वचन दिए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। हम ख्याल रखेंगे अपनी दीदी का। हमारे रहते कुछ गलत नहीं होगा हमारे दीदी के साथ। सत्या हमेशा अपनी दीदी की ढाल बनकर खड़ी रहेगी। काहे तिल मिला रहे हैं काका? प्यार से बात कीजिए। वो कहा है कि प्यार से ही व्यवहार बनता है। अरे लोग यहाँ व्यवहार बनाने नहीं आते हैं, अरे यहाँ सब राशन खरीदने आते हैं। आज 1 तारीख है, ऐसा लग रहा है लोग दुकान ही लूट लेंगे। ऐसे बता तू है कहाँ? आज ही के दिन तुझे देर से आना था। आपको बताए तो थे, आज बाबा घर वापिस आ रहे हैं, उसी की तैयारी में लगे थे। हाँ हाँ, कौन सा प्रधानी का इलेक्शन जीत के आ रहा है तेरा बाप? सजा काट के आ रहा है। आप मेरे बाबा के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो जो भी है, जैसे भी है, हमारे बाबा हैं। 15 साल के बाद उनका घर वापिस आना कोई तीज त्योहार से कम नहीं है हमारे लिए। हाँ हाँ ठीक है, तेरे त्योहार के चक्कर में हमारा व्यापारी ना बंद हो जाए। जल्दी दुकान पहुँच। बस आ ही रहे हैं, समझते हैं अपनी जिम्मेदारी। आपका नुकसान नहीं होने देंगे। अरे भैया क्या इतना लेट करता है भाई? दीजिए ना, और कितना टाइम खड़ा करेंगे? दीजिए ना, पहले दीजिए भैया। अरे काकी काका मौसी, आप सुनिए, थोड़े शांत होइए। टाइम में आएंगे तो जल्दी राशन मिल जाएगा। कब से खड़े हैं? कहाँ थी अब तक तू? हाँ? माफ कीजिएगा काकी, वो थोड़ी देर हो गई। आज बाबा वापिस आ रहे हैं तो घर में काम था। अब आ गई हूँ ना, फटाफट राशन देती हूँ। दीजिए। तो खूनी लौट रहा है आज। तो तेरे खूनी बाप के लिए इतने देर तक हम सबको खड़ा रखा। बाबा ने जो गलती की उसकी सजा मिली उन्हें। अब तो आप लोग उन्हें माफ कर दीजिए। तू यहाँ पंचायत ना बैठा, तू फटाफट राशन दे, हम सबको देर हो रही है। फटाफट ही करना, नहीं तो अपनी दुकान गिनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस जगह ने हमको संभाला हो उसे हम कैसे गिरने देंगे? हाँ ठीक ठीक है, बातें मत बना। बाबा को इन सब का बर्ताव देखे बहुत दुख होगा, पर हम उन्हें दुखी नहीं होने देंगे। हम उनके साथ खड़े रहेंगे, उनको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इस टेम्पो से बकरी की आवाज काहे आ रही है? भैया गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए भैया। आज तो लंबा हाथ लगाए गुरु। भैया मालिक की नजर पड़ गई थी हम पे। हमने जैसे ही आखिरी बकरा उठाया तो हमारे पीछे दौड़ा। उसकी लुंगी का झंडा बन गया था, हवा में फहरा रही थी उसकी लुंगी। टेम्पो वाले भैया गाड़ी रोकिए। सुनिए भैया, टेम्पो रोकिए। भैया हम आपको कब से आवाज दे रहे हैं, टेम्पो रोकिए। भैया आप टेम्पो काहे नहीं रोक रहे थे? क्या बात है? अरे आपके टेम्पो में बकरी है। काय टाइम पास कर रही हो? नहीं भैया, हम कह रहे हैं ना, आप आके खुद ही देख लीजिए, आपके टेम्पो में बकरी है। केला लेके जा रहे हैं, इसमें कोई बकरी वकरी नहीं है। निकलो यहाँ से। रुकिए भैया, देखिए देखिए, आई ना आवाज। शायद बकरी आपके टेम्पो में गलती से घुस गई होगी। बेचारी अपने माँ बाप से दूर हो जाएगी ना। एक बार हमारी तसल्ली के लिए देख लीजिए ना। हम तुम्हारी तसल्ली करने के लिए रोड पर नहीं निकले हैं।
चुपचाप यहाँ से चलती बनो, वरना हमारी चाकू का एक वार तुम्हारी फोटो पर हार, और डिसीजन आपका है। जा। अब इसे क्या हो गया? टेम्पो से तो बकरियों की आवाज आ रही है। पक्का ये लोग इनको बेचने लेके जा रहे हैं। लगता है बकरे की मालिक की बरदुआ लगी है। बरदुआ लगी, स्टार्ट करो। कुछ तो करना होगा इन बकरियों को बचाने के लिए। चल गई। चल चल। भगवान जी, इन बकरियों को बचा लीजिए। अरे बकरी कैसे उतर गई? पकड़ उसे। ये तो खाली है। ये लड़की अभी तक यहाँ क्या कर रही है? मुझे लगता है कांड इस लड़की का की है। चल इसे धरते हैं। अरे हमें काहे पकड़ रहे हैं? गलत करने से रोके हैं हम। वो ये बेजुबान जानवर को बेचना सही है का? छोड़िए हमें। ज्यादा ज्ञान मत दो, गलत कर दियो तुम। अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या करते हैं हम। डाल इसे टेम्पो में। नहीं। चुप। ये टेम्पो कैसे स्टार्ट हो गया? कौन है टेम्पो पे? सीधा बताओ, ना तो ठीक नहीं होगा। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और एक लड़की। सत्तू। अभी ये कौन है? ये हमारी ताकत है, हमारी ढाल है। ये हमारी बहन सत्या। जब भी हम कोई दिक्कत में होते हैं ना, प्रकट हो जाती है। कैसे पकड़ा मैं हमारी दीदी का? कैसे पकड़ा? दीदी तो मार। तुम सब गांव में नए हो का? हाँ दीदी। हमारा मानना है कि जब तक बोलोगे नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं। तो हम बोल रहे हैं तो तुम कान खोल के सुनो। अपनी हड्डी पसली और अपनी टेम्पो की हालत इसकी तरह नहीं करना चाहते तो टांगों से निकल हमारे गांव से। निकल चाहिए तुम्हारा हमारे गांव में। चल। सत्तू, सत्तू शांत शांत। ये बताओ तुम यहाँ कैसे आ गई? कैसे पता चल जाता है तुम्हें कि हम दिक्कत में हैं? अरे दीदी चलो चलो हम बताते हैं। तुम पे कोई मुसीबत आती है तो हमको अम्मा सिग्नल भेजती है। अच्छा, बहुत तेज है तुम्हारी कनेक्शन, दूर दूर का सिग्नल भी पकड़ लेता है। सत्तू, हमें बहुत डर लगता है। तुम काहे मुसीबत मोल लेती हो हमारे लिए? तुम मत पड़ा करो मुसीबत में, हम अपने आप ही दूर रहेंगे। इतना प्यार करती हो हमसे? अरे दीदी
प्यार व्यार तो बहुत छोटा बात है, जान छिड़कते हैं हम अपनी साची दी पर। हमारे रहते तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता। दिन हो चाहे रात हो, हाथ में तेरे हाथ हो, हर मुश्किल आसान करे जब सत्य साची साथ हो। अरे बाबा तो घर पहुंच गए होंगे ना, जल्दी चल। अरे दीदी दुकान, वो काम हमने पूरा कर लिए थे और मनोहर चाचा को भी बोले हैं कि बाबा आज घर आने वाले हैं। सत्तू, बाबा बूढ़े हो गए होंगे ना? वो हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि घर में वो हमारी नानी और बाबा का साथ है ना। हाँ, वो जरूर महाभारत छेड़ चुकी होगी। तुम्हारा पैर भी चौखट के भीतर पड़ा ईश्वर, तो जान लो हम अभी मिट्टी का तेल डाल के भस्म हो जाएंगे। हमारे जिंदा रहते तुम इस घर में कभी दाखिल नहीं हो सकते। हम अभी तक अपने बिटिया की लाश को नहीं भूले। तुम्हारे कर्जे में जहां मिले मेरे बिटिया की बचपन में ही बिन माँ का कर दिया तुमने। हमारी सत्य और साची को वो लोग तुम्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन हम कभी नहीं। भोरे भोरे बोले रे चिड़ैया के बाबा के अंगनवाना हो, झुर झुर डोले रे पवनवा की नाची उठे मनवा बाबा। कैसे हो बाबा? अब हमको कहीं मत छोड़ के जाना बाबा, कहीं मत जाना। 15 साल दूर रहे तुम दोनों से, जीने की इच्छा ही मर गई थी हमारी, लेकिन अब हमें अपने बच्चियों के लिए जीना है। हाँ बाबा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हम आपका हमेशा ख्याल रखेंगे बाबा, आपको कुछ नहीं होने देंगे। रोता हुआ छोड़ के गए थे हम, लेकिन अब रोता हुआ नहीं देख सकता, मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा है, जब रोते रोते आँख सूखे तब रोता हुआ नहीं देख सकता। ईश्वर, तुम कुछ भी कर लो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दरवाजा खोलो नानी। नहीं खोलेंगे हम, हमारे जीते जी, हमारी बेटी का ये खूनी इस घर में कभी नहीं रह सकता। बोल दो उसे चला जाए यहाँ से। नानी, बाबा ने किसी निर्दोष को नहीं मारा, अम्मा के कातिल को मारा था, और जो भी किया उन्होंने गुस्से में किया, और इसकी सजा वो भुगत चुके हैं। अब आए अपनों के पास, तो उन्हें इस तरह पराया मत बना। और जो हम भोगे वो तुझे ज्यादा मोह है ना तेरे बाबा से, तो तू भी चले जा इसके साथ, लेकिन हम उसे इस घर में तो कभी रहने नहीं देंगे। नानी दरवाजा खोलो। तुम सही कह रही हो नानी, गलत किए बाबा, पर अभी तुम क्या कर रही हो? तुम सोचो नानी, कितने साल हो गए हम अनाथों की तरह बड़े हुए हैं। अम्मा तो चली ही गई थी और बाबा का हाथ सर पर नहीं था। इतने दिनों के बाद बाबा आज मिले हैं हमें, तुम फिर से उन्हें हमसे दूर कर रही हो। हमारी खुशी बाबा के यहाँ रहने से ही है। और वैसे भी अम्मा ने भी तो तुमसे यही कहा था ना कि ध्यान रखना हम दोनों की खुशी का। उसका का अम्मा की बात याद नहीं है का? नानी पिघल गई। जो
चुप हो जाओ अब, चुप हो जाओ। इसको जो करना था इसने तो वो कर दिया, लेकिन हम तुम लोगों को दुखी नहीं रख सकते कभी भी। बाबा, नानी का क्या है, नानी तो मान जाएगी। आप अब टेंशन मत लेना, ठीक है? आप आओ, घर के अंदर आओ, चलो। झुर झुर डोले रे पवनवा, की नाची उठे मनवा हमार। तुम लोगों का भरत मिलाप हो गया है तो पूजा की तैयारी भी कर लो। कुल देवता शिव शंभू तुम लोगों के रात तक तो नहीं बैठेंगे। हाँ हाँ नानी, करते हैं ना तैयारी, हम जा रहे हैं तुरंत। और तुमको अलग सा न्योता देगा महारानी। नानी, हमारा पूजा पे बैठना जरूरी है क्या बोली? हमें जाना है, काम है हमें। हाँ, कलेक्टर हो ना तुम, बड़ा जरूरी काम से जाना है तुमको। पर सत्तू, तुम्हें कहाँ जाना है? वो हम का सोच रहे थे कि हम प्रधान जी से जाकर मिल ले। कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो घर के खर्चे में भी हाथ बटा देते। सत्तू, तुम्हें किसी ने कहा है काम करने को? दीदी, काम नहीं करवाना है तो इतना पढ़ाई का है? तुम ही जिम्मेदारी लियो का सबका पेट पालने का। दिन भर साइकिल दौड़ा दौड़ा कर दुकान और खेत में पसीना बहाकर देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। हमें कुछ नहीं हुआ है सत्तू, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। तुमको बढ़कर दादी बनने का कोई जरूरत नहीं है। तुमको आगे पढ़ना है और अच्छी नौकरी करनी है, प्रधान जी की चाकरी नहीं। पढ़ाई के साथ साथ कर लेंगे ये नौकरी, मेहनत कर लेंगे हम। और तुम सबके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? हाँ बताओ। ठीक है, मिल लेना प्रधान जी से, लेकिन आज नहीं, कल। आज पूजा पूरी करनी है। ऐसी मुंह बनाएगी तो भगवान जी तो कभी खुश नहीं होंगे। पूजा तो सच्चे मन से होनी चाहिए, फिर देखो भोलेनाथ जी की महिमा। सच में? तो हमें ये बताओ, तुमको का आशीर्वाद मिल गया भोलेनाथ जी के व्रत रखने से? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भोलेनाथ जी हमारे कुल देवता है, और सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की कुल देवता है। इसीलिए तो भोलेनाथ जी का स्पेशल आशीर्वाद मिलता है हमें। अरे उन्हीं की वजह से ही हमें तेरे नाना मिले और शारदा जैसी बेटी मिली। इतना प्यारा परिवार मिला, और उन्हीं की वजह से ही सुहागने मरते दम तक सुहागन रहती है, और कुंवारियों को अच्छा और सच्चा जीवन साथी मिलता है। अच्छा, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी बचपन की दोस्त ललिता। वो तो महादेव जी को खुश रखने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी रखती थी, तब जाकर शहर के सबसे बड़े वकील से शादी हुई थी उसकी। और आज भी वैसे ही श्रद्धा है उसके भोलेनाथ के लिए। नानी, वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, हमारी मालकिन है। भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बोलेगी का? अरे बचपन की सहेली हो हमारी, एक ही थाली में खाए हम दोनों, और ये सब कुछ जो देख रहे हो ना, उसी ने ही तो दिया है। ये सब कुछ कोई अपने नौकर के लिए थोड़ी करता है। अरे 15 साल पहले जब सब कुछ उजड़ गया था, तो वही तो थी जिसने हमें संभाला था। हमने अपनी बेटी शारदा को खोया, और उसने अपनी बहू वंदना को। उसने हमारे दर्द को समझा और इतनी मदद की
जिसका मन सच्चा होता है ना, भगवान हमेशा उस पे अपनी कृपा बनाए रखता है। अब देख लो ललिता को, इतना खुशहाल परिवार है उसका। लो शुरू हो गए ललिता पुराण 4168 बार। प्रयागराज का सबसे अमीर परिवार, स्वरूप खानदान की मुखिया है हमारी सहेली। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। आपकी कृपा से हमारा पूरा परिवार सुखी और समृद्ध है प्रभु। हमारा जीवन धन्य है कि आप हमारे कुल देवता हैं महादेव। आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। हर हर महादेव। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। वकील साहब के जाने के बाद जिस तरह से ललिता ने अपने घर और परिवार को संभाला, वैसा कोई कर नहीं पाता। आपको बहुत सारा प्यार वकील बाबू। आशीर्वाद दीजिए आपकी दी हुई धरोहर को संभालकर आगे चल सकूं। ऐसे ही ध्यान रखिएगा हमारे परिवार का और हमारा भी। अरे ओ मीठी, मीठी, ओ मीठी, अरे काहे अपने गले को दर्द दे रही है अम्मा जी? हम यही है आपके पीछे। ये लीजिए आपके कड़क अदरक वाली चाय, इसे पीजिए और अपना गला अपनी छोटी बहू रानी पर चिल्लाने के लिए तैयार रखिए। काहे? का किया सुंदरी ने? पूजा है आज कुल देवता महादेव जी की, और आपकी छोटी बहू रानी अभी तक नीचे नहीं उतरी। सारी तैयारी हमने अकेले ही की है। नाम तेरा मीठी है पर जुबान तीखी है। मिष्टी। सुंदरी की सास कौन है, मैं हूँ या फिर तू? हाँ, तो फिर दिखाए कि आप सास है। पूजा का समय हो चुका है। कोई नीचे आ रहा है या फिर ये विधवा पूजा शुरू कर दे पाप चढ़ाने के लिए। आ गए अम्मा जी। आई आवाज सुंदरी देवी की। ललिता की छोटी बहू सुंदरी ने बहुत अच्छे से बहू, बीबी और माँ का फर्ज निभाया और घर के साथ साथ बिजनेस को भी संभाला। बहुत ही होशियार, सुंदर और सुशील बहू मिली है हमारी ललिता को। तो का ठेका लिए हैं हम उन गरीबों का जो उनके लिए अपना बैंक खाता खाली कर दे। सुंदरी, सुंदरी नाम है हमारा। गरीबी एक कमजोरी है और हमें कमजोरी से नफरत है। इतने समय से काम कर रहे हो तुम हमारे साथ, इतना भी समझ में नहीं आया? दोबारा इन गरीबों के चंदे और उद्धार के लिए हमें फोन मत कर देना, नहीं तो तुम्हें भी इन गरीबों की लाइन में खड़ा होना पड़ जाएगा। आई बात समझ में? अब रखो फोन। जी मैडम। कान खोलकर सुन लो, इस बार अगर तुम्हारे मुंह से सॉरी निकला ना, तुम्हारे हलक में हाथ डालकर जुबान खींच लेंगे। बता रहे हैं, इस बार काम पूरा हो जाना चाहिए, समझे? समझ गए मैडम। बस बोल दिया आ रहे हैं, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं दिए सुंदरी देवी ने। देखना, इस सुंदरी से पहले गौरी ही आ जाएगी। दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गौरी भले ही नहीं रहती है हमारे साथ, लेकिन हर काम, हर रीति रिवाज, हर पूजा में
वो सबसे आगे रहती है। अम्मा जी, देखा, नाम लिया और आ गई मेरी बड़ी बहू। ललिता का बड़ा बेटा यशवंत अपने बलबूते पर सरकारी अफसर बना और घर की गरिमा को और बढ़ाया उसने। गौरी समझौता और संघर्ष दोनों करना जानती है। दोनों की जोड़ी जैसे मानो राम सीता की जोड़ी। सही। अम्मा जी, गौरी, उनसे आगे निकलने का बड़ा मन करता है तुम्हारा? 1000 बार बोला है कि हमसे 2 कदम पीछे रहा करो। मैं तो आपके साथ ही चलूंगी मम्मी। चलो। पावड़ आ गई अम्मा। सुखी रहो, श्री राम बनो, मतलब श्री राम की तरह स्त्री को सम्मान देने वाले बनो। कैसी है? ठीक है। प्रणाम। सदा सुहागन रहो। कैसे आप अम्मा जी? ठीक हो, पर तू यहाँ हमारे साथ होती तो मैं शायद और भी अच्छी होती। बड़ा बेटा राम तो छोटा लक्ष्मण, बहुत प्यार है दोनों में। स्वतंत्र भी बहुत गुणी है। उसने अपने ससुर का सारा कारोबार समझदारी और ईमानदारी से संभाला। अम्मा पाए लागो। खुश रहो। भाभी प्रणाम। भैया। अरे तुमको आशीर्वाद की क्या जरूरत है बाबू? अरे तुम तो अपने माथे पे राजयोग लिखवा के लाए हो। एक बीबी ने बिजनेस दे दिया, दूसरी संभाल रही है, तो हार तो भैया चांदी चांदी है। पहली बीबी के गुजर जाने के बाद स्वतंत्र ने अपने बेटे शौर्य के लिए दूसरी शादी की सुंदरी से, ताकि उसके बेटे शौर्य को माँ का प्यार मिल सके। मम्मी, सुंदरी की 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी ईशानी और छोटी रिया। ईशानी पढ़ी लिखी बिजनेस संभालने वाली होनहार लड़की है। बहुत अमीर घर में शादी की है सुंदरी और स्वतंत्र ने ईशानी की। अकेली ही भाती हो तुम बिटिया हमें, लेकिन जब भी उस दीप के साथ देखते हैं अपना सर फोड़ने का मन करता है। तो क्या सोचा है बिटिया, कब दे रही हो उसे तलाक? मम्मी आप तो इंतजार कर रही है कि कब मेरा घर उजड़े। अरे बिटिया, का उजड़ना बाकी रह गया है? बगीचा उजड़ चुका है, जमीन बंजर हो चुकी है, बिटिया ठन गोपाल हो चुका है। अब उम्मीद में जिंदगी ना बिताओ, तलाक दो उसे और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। ओ मम्मी प्लीज प्लीज, बार बार एक ही बात बोलकर मुझे गुस्सा मत दिलाया करिए। प्यार करते हम दीप से, और आप भी उसे इज्जत दीजिए। हम आपको जवाब दे चुके हैं, नहीं देंगे तलाक। तो एक बात हमारी भी सुन लो बिटिया, इस नाकारा के साथ जिंदगी नहीं बिताने देंगे तुमको। हाय पापा। हेलो बेटा। सुप्रभात दादी। ताई जी। हेलो ताई जी। How are you guys? Hey Akshay, what's up? हाँ ठीक है। कैसी है गुड़िया?
एकदम कूल ताई जी, बट आप तो सुपर कूल लग रही है। ओ ताऊ जी, हाय। अरे वो बच्ची है, वो भी ना देखी जा रही है तुझसे। अरे माँ, देखा तो ये भी नहीं जा रहा। इस संस्कारों को लेके इस घर में नियम कानून है ये नहीं। चौखट पार करके आप आए हैं भाई साहब। वो का है ना, चौखट के इस पार हमारे नियम कानून चलते हैं, तो आप अपने नियम कानून चौखट के उस पार चलाइए, क्योंकि यहाँ किसी को संस्कार सीखने का ना समय है और ना ही मन। सुंदरी, हम यशवंत की सोच का साथ कभी नहीं दिए और ना ही तुम्हारा देंगे अगर तुम परिवार और रिश्तों के मर्यादा से चूकोगी। गलत गलत है। सोच चाहे नहीं हो, लेकिन संस्कार नहीं छूटने चाहिए। चलो, आज कुल देवता महादेव जी की पूजा का अवसर है। इस अवसर का सम्मान करो, पूजा शुरू करो। अरे अम्मा जी, हम तो पूजा ही करने आए हैं, लेकिन देखिए ना, जेठ जी शुरू हो गए। अब हम कुछ गलत थोड़े ही कहे हैं, हम तो आपकी नई सोच का मान रख रहे हैं, जो कि जेठ जी भुला गए हैं। छोड़िए ना, चलिए पूजा शुरू करते हैं। महादेव की कृपा से ही इतनी खुशहाली है स्वरूप सदन में, समझी? अरे नानी, तुम तो अंतर्यामी निकली। तुमको कैसे पता उनके बीच इतना प्यार है? 12-13 साल पहले मिली थी तुम अपने दोस्त से। इसमें पता करने की क्या बात है? अरे ललिता स्वरूप का परिवार है, कोई एक नुक्स नहीं निकाल सकता। हाँ, एकदम सही कह रही है नानी। उन लोगों की बात ही कुछ और है। हम जो देखते हैं वही मानते हैं। जब देख लेंगे तब मान जाएंगे। अब नानी, अब चलो पूजा शुरू करते हैं। रुको सुंदरी, घर की बड़ी बहू होने के नाते अभिषेक पहले गौरी के हाथ से ही होगा। सही मायने में ये हक गौरी का ही है। गौरी, आगे बढ़ो। शाली दीप कहाँ है? अरे आओ पापा। सुंदरी, स्वतंत्र, आगे आओ। क्या हुआ? ये खूबसूरत चेहरा सूजा का हुआ है। फिर से? अरे यार, तुम्हारी अम्मा ने तो नहा धो के साबुन शैम्पू लगा के हमारे ही तलाक के पीछे पड़ गई हैं। हमारा बिजनेस का डूबा। तुम्हारी अम्मा ने तो हमें सीधा सर से उतार के जमीन पर पटक दिए हैं।
कूड़ा कचरा समझने लगी हमें। डोंट वरी देव, कहते हैं बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। ये बात तो तुमने सही कही शानी। वक्त तो बदलेगा और उसे हम ही बदलेंगे। देखना, एक दिन हमारे दिमाग और हमारे योग्यता के चर्चे होंगे। एक बार फिर से बिजनेस की दुनिया में भौकाल मचा देंगे हम। अच्छा वक्त तो आएगा और वो मैं लेकर आऊंगी। पूजा कर ली? पूजा। ईशानी बेटा, दीप आगे आओ। अम्मा जी, आरती शुरू करें? ऐसे कैसे गौरी? आरती तब होती है जब पूरा परिवार साथ होता है। इस वक्त पूरा परिवार साथ नहीं है। कहाँ है मेरे कुल दीपक? कहाँ है मेरे शौर्य और विक्रांत? महादेव, मेरी बेटी शारदा ने इन बच्चियों की जिम्मेदारी मुझे दी थी। आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि आप इन बच्चियों की पूजा स्वीकार करें। महादेव, मेरे साची को इसके जैसा ही सीधा और सच्चा जीवन साथी मिले और जिसमें कोई खोट ना हो। हाँ पापा। शौर्य बेटा, कहाँ हो? सब लोग इंतजार कर रहे हैं बेटा। पापा वो एक जरूरी काम खत्म करके पहुंच रहे हैं। शौर्य बेटा, आज पूजा के दिन भी शराब? कार्यक्रम तो हो चुका पापा, अब क्या करें। आपका कॉल आया तब हमें याद आया घर में पूजा है। जल्दी आओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और सत्या को ऐसा जीवन साथी मिले जो इसके गुस्से को बस में कर सके। प्रभु, हमारी सत्या आपकी तरह है। इसको वश में करने के लिए पानी के जैसा सौम्य जीवन साथी मिले।
भोलेनाथ मेरे दोनों बच्चियों सत्या और साची को ऐसे वर देना जो इनके पूरक हो, जो इन्हें हमेशा प्यार दे, खुश रखे, इनका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो।